औषधि है। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। हलाबोल में आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जो आज भी आजादी के बाद मूलभूत सुविधाओं से कोसों मील दूर है। स्वतंत्रता के बाद, आजादी पाने के बाद हम दम जरूर भरते हैं कि हम हमारे देश को, हमारे गांव को विकसित करेंगे, उन्हें विकासशील बनाएंगे, वहां पर हर मूलभूत सुविधा मुहैया कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आता है। जहाँ डिंडोरी की चुंदरी टोला में आजादी के 74 साल बाद भी गाँव में ना तो स्कूल और ना ही सड़क। इस गांव की जनसंख्या लगभग 500 है। गांव के बच्चों की पहली से लेकर 5वीं तक की शिक्षा 3 किलोमीटर दूर बस्तरा गांव में होती है। बच्चों को सबसे ज्यादा अगर परेशानी कहीं होती है तो वो बारिश का मौसम होता है। वो बारिश के दिन होते हैं जब बच्चों को सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत गाँव पहुंचे तो ग्रामीणों ने स्कूल और सड़क बनाने की उनसे मांग कर डाली। नरेंद्र राजपूत ने ग्रामीणों की मांग को प्रमुखता से रखते हुए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित जिले के अधिकारियों को इस पूरी बात से अवगत कराया। जिले का ये पहला गांव है जहां ना स्कूल है ना सड़क। गांव का एक शिक्षक स्कूल की मांग करते करते रिटायर हो गया है, लेकिन गांव में स्कूल नहीं बना। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि चुंदरी टोला में स्कूल और सड़क जल्द बनवाया जाए। प्राथमिक शाला बस्तरा। यहाँ पे स्कूल नहीं है? नहीं। क्या दिक्कतें होती है वहाँ पे? सर जी, जब हम स्कूल जाते हैं तो पैदल जाते हैं, और जब पानी गिरने लगता है, मतलब बरसात होता है, तो बहुत दिक्कत जाता है स्कूल जाने में। कौन सी कक्षा में हो आप? सर, छठवीं। यहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं है? नहीं। प्राइमरी? नहीं सर। तो बरसात में क्या दिक्कत होती है? सड़क भी नहीं है यहाँ पे? सर जी, सड़क नहीं है। जब बरसात होती है तब सर पानी गिरने लगता है तो कीचड़ के वजह से कपड़े गंदे हो जाते। आज तक स्कूल संस्था नहीं है, शासकीय संस्था, प्राथमिक शाला भी नहीं है। कोई भी संस्था मान लो। तो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं दादा? बस्तरा माल में। यहाँ से कितना किलोमीटर है? 2.5 किलोमीटर। आप लोगों ने प्रयास नहीं किया? प्रयास तो बहुत किया है, परंतु आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सड़क की भी तो दशा खराब है। जी हाँ, सड़क की भी, वो आने जाने में बहुत परेशान। मैं एक भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर के बस्तरा चुंदरी गांव गया था। उस ग्राम की समस्या तो है, मैं भी मानता हूँ। मैं गया था, वहाँ देखा था रोड जो है वहाँ पर नहीं बनी है और स्कूल की समस्या है। मैंने गाँव वाले की मांग को प्रमुखता से रखते हुए जिला प्रशासन से भी मैंने चर्चा की है, साथ ही हमारे मंत्री महोदय से भी चर्चा की है। तो आजादी के 74 साल बाद भी डिंडोरी का एक ऐसा गांव है जहां पर एक भी स्कूल नहीं है। ये पहला ऐसा गांव है जहां का शिक्षक स्कूल की मांग करते करते रिटायर तक हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर स्कूल नहीं बन सका, सड़क नहीं बन सकी। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता दीपक नामदेव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। दीपक, आजादी के 74 साल बाद हम बात जरूर करते हैं कि हमारा देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। आज हम हर गांव को जो है वो विकसित बना रहे हैं, उन्नतिशील बना रहे हैं, प्रगतिशील बना रहे हैं। हर गांव में मूलभूत सुविधाएं उम्मीद की जा रही थी कि अब होंगी, लेकिन डिंडोरी का ये जो छोटा सा एक गांव है जहां की आबादी लगभग 500 है, वो गांव ऐसा है जो मूलभूत सुविधाएं तो छोड़िए, यहाँ एक स्कूल तक नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाहपुरा जनपद के ग्राम पंचायत बस्तरा के चुनरी गांव में
आज भी जब आजादी के 74 साल बाद भी गांव में न स्कूल है न सड़क, जहां बच्चों को पढ़ाई करने के लिए लगभग 3 किलोमीटर का सफर तय करके आज भी बस्तरा गांव जाना पड़ता है। जब बीजेपी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत अब पार्टी की सदस्यता को लेकर गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने नरेंद्र राजपूत को अपनी समस्या बताई, जिसे लेकर नरेंद्र राजपूत ने भी ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी जो है मांगे वो पूरी की जाएंगी। जी दीपक, लेकिन ये तो अभी की बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 74 साल में इस गांव में पहले कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया हो या फिर यहाँ से कभी किसी ने इस बात की मांग नहीं की हो। यहाँ का एक शिक्षक जो है वो रिटायर हो चुका है स्कूल की मांग करते करते। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो बात वही आ जाती है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि जनता से वादे करने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, तब उन्हें सड़क का भी पता होता है, स्कूल का भी पता होता है और मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए उनके बारे में भी जानकारी होती है कि इस गांव में इसका अभाव है। लेकिन जब जीत जाते हैं और जब वादे निभाने की बात आती है तो तमाम चीजें जो हैं वो कहीं दरकिनार कर दी जाती है, उन्हें भूल दिया जाता है। ये बिल्कुल, इसमें तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की अनदेखी की जाती है, जिसके चलते उसका नतीजा जो है ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। जैसा कि इस गांव में हुआ कि एक जो शिक्षक था वो रिटायर हो गया, लेकिन गांव की समस्या खत्म नहीं हुई, ना ही उसकी मांगे अभी तक पूरी हो पाई है। हैरत की बात है दीपक के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का ये क्षेत्र कहलाता है। जिला अध्यक्ष जो है वो जब यहाँ पहुंचे तब उन्हें इस बारे में जानकारी हुई, लेकिन क्या इतने सालों में कभी किसी ने इस गांव की तरफ रुख नहीं किया? क्या कभी उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि एक गांव ऐसा भी है जहां पर स्कूल छोड़िए एक सड़क तक नहीं है? बिल्कुल, इसमें तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है। जब सरकारें बदली, प्रशासनिक अधिकारी बदले, लेकिन गांव की हालत नहीं बदली, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारों ने जो है अनदेखी की है ग्रामीणों की, जिसके वजह से जिसका दंश आज भी ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। दीपक, इस बारे में क्या जिलाध्यक्ष को जानकारी नहीं थी कि गांव में ऐसी स्थितियां हैं? क्योंकि अगर बात की जाए तो सिर्फ ये 15 महीने ही थे जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, लेकिन 15 साल अगर देखा जाए तो तब बीजेपी ही थी। लेकिन क्या तब इस गांव के बारे में किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी, या ग्रामीणों ने कभी इस बारे में जानकारी नहीं दी थी जिम्मेदारों को? इसमें तो आजादी के 74 साल हो चुके हैं, है ना, और इन सालों, बीते सालों में जो है कहीं ना कहीं कई बार सत्ता परिवर्तन हुए, बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, और ऐसा भी है कि जनप्रतिनिधि भी गए होंगे, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने कहीं ना कहीं ग्रामीणों की अनदेखी की है, जिसका नतीजा वो आज भी भुगत रहे हैं। चलिए दीपक, आपको रोकती हूँ मैं। हमारे साथ इस वक्त जो है फोन लाइन पर नरेंद्र राजपूत, बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं, वो फोन लाइन पर मौजूद है। जरा उनसे बात करते हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी जी, धन्यवाद आपको। नरेंद्र जी, एक गांव है चंद्रा टोला, जिस गांव में आप पहुंचे भी थे और गांव के जो ग्रामीण थे उन्होंने यहाँ की समस्या भी आपको बताई थी। आपको याद होगा कि इस गांव में 74 साल बाद भी ना तो कोई स्कूल है, ना ही यहाँ पर सड़क है। क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं गया था वहाँ पर जी, और मेरा सौभाग्य है कि वो गांव में पहुँच गया वहाँ पर, क्योंकि वाकई में वहाँ रोड नहीं थी और लोगों ने बताया कि स्कूल की समस्या है। लगभग 2-2.5 किलोमीटर हमको, हमारे बच्चों को जो है बस्तरा गांव आना पड़ता है, क्योंकि चुनरी गया था मैं, और चुनरी से एक बस्तरा है, बस्तरा पंचायत है, वहाँ आना पड़ता है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि प्रशासन हमले से हम बात करेंगे और हमारे जनप्रतिनिधियों से बात करके बहुत जल्दी जो है जो उनकी मांग है उसको पूरा करने का काम करेंगे। नरेंद्र जी, ये आपका सौभाग्य था या नहीं, ये तो नहीं हम कुछ कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि इस गांव के लोगों का जरूर सौभाग्य था। इस गांव की आबादी आपको पता है कितनी इस गांव की आबादी है? हाँ, मुझे जानकारी है कि गांव की आबादी तो मेरे ख्याल से 200-250 घर है, उन लोगों ने बताया मुझे 200-250 घर है। लेकिन अभी तक वो गांव जो है, चूंकि WBM रोड तो बन गई है वहाँ पर, बीटी रोड जो कहलाती है, लेकिन वहाँ पर डामरीकरण रोड नहीं बनी थी है। और वो गांव के जो बच्चे हैं बस्तरा पढ़ने के लिए आते हैं, लगभग 2.5 किलोमीटर है। तो हम लोग प्रयासरत हैं। मैंने जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर और हमारे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को भी इस बात से अवगत कराया है
कि यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए और शीघ्र से शीघ्र रोड बनना चाहिए। लेकिन नरेंद्र जी, आपको नहीं लगता 15 महीने सिर्फ सरकार बदली थी, उसके बाद वापस से बीजेपी आई है, और उससे पहले भी अगर देखा जाए तो 15 साल तक बीजेपी रही थी। इस गांव का क्या अधिकार नहीं था कि 74 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में विकास होना चाहिए था? क्या यहाँ के बच्चों का अधिकार नहीं था कि उन्हें स्कूल मिले, उन्हें शिक्षा प्राप्त हो, या यहाँ के ग्रामीणों को ये अधिकार नहीं है कि उन्हें एक सड़क मिल सके? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उनका अधिकार था, उनको स्कूल की व्यवस्था होनी थी, सड़क की व्यवस्था होनी थी। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि 15 साल हमारी सरकार थी, लेकिन उसके पहले तो 50 साल कांग्रेस की सरकार थी। अरे सर, और 50 साल कांग्रेस पे अगर की सरकार जाएंगे तो ने फिर बात क्या हाँ। है? जब तक आप थे, कम से कम क्या उस वक्त आपको नहीं लगा था? अभी 1.5 साल मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1.5 साल कांग्रेस की भी सरकार थी, और वहीं के आज भी वो 15 साल विधायक हैं। बीजेपी भी थी। हाँ, विधायक भी वहाँ हैं, विधायक को भी इस बात का इसे अगर हम राजनीति में ना लें तो मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर हर ग्रामीण को ये अधिकार है, इस भारत के हर नागरिक को ये अधिकार है कि उसे मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम मिलना चाहिए। नहीं, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। हर नागरिक का अधिकार है, क्योंकि हम लोकतंत्र में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और हर नागरिक को सारी प्रकार की व्यवस्थाएं, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई, रोड की और आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए। और हमने प्रशासन से बात की है, और साथ ही हमारे जनप्रतिनिधियों से भी बात की, और मैंने पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया है कि यहाँ पर सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े रही, क्योंकि वीरेंद्र बिहारी शुक्ला जो कांग्रेस नेता है वो हमारे साथ जुड़ गए। जरा उनसे भी बात करते, क्योंकि 15 महीने जो है वो उनकी सरकार रही है, और उससे पहले 15 साल भी हटा दूं तो उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी नमस्कार जी। वीरेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं डिंडोरी के एक छोटे से गांव चुंद्रा की। चुंद्रा टोला इस गांव का नाम है, जहां की आबादी लगभग 2500 होगी, लेकिन 74 साल बाद भी इस गांव में ना स्कूल है, ना सड़क है, ना मूलभूत सुविधाएं हैं। कुछ जानकारी है इस बारे में? नहीं, अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी लगी है, और मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी हमारे पिछले 15 महीने में, जहां पर भी काम छूटे हुए थे तो उन कामों को पूरा करने के लिए माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करना आरंभ कर दिया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार थी, IAP की योजना चलती थी, BRGF की योजना चलती थी, जो हमारी UPA की सरकार में माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो लागू किए गए थे, इन सारे के सारे जो योजनाएं थी उसको केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। उन पैसों से भी यहाँ पर जिले का विकास होता था। ऐसा कौन सा विकास का मॉडल स्थापित कर दिया जिसके कारण से उन्हें सारी जी हमारा क्षेत्र जितना पिछड़ा हुआ था उसको 15 महीने में हम लोगों ने लाने का, विकास की राह पे लाने का पूरा प्रयास किया था। और यदि हमारी सरकार आज होती तो ये समय देखना नहीं पड़ता। और जो आपने मुझे संज्ञान में दिलाया है, निश्चित हम इसमें। वीरेंद्र जी, जरा राजनीति से हटकर बात कर लेते हैं। आपने कहा कि हमारे माध्यम से आपको इस बारे में जानकारी मिली, यानी कि इससे पहले कभी आप इस गांव में गए थे या नहीं? क्योंकि 15 महीने पहले इलेक्शन जरूर थे सर। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। दोबारा बात करते हैं। नरेंद्र जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? जी मैडम, मैं आपके साथ बताइए। जी, आपने सुना क्या कहा है यहाँ पर? मैंने सुना, मैं कहना चाहता हूँ कि 15 साल हमारी सरकार रही, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि डिंडोरी जैसा छोटा सा जिला, जब 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ लोग आने से कतराते थे। 4-5 घंटे में जो है दो लगभग जो है 100 किलोमीटर का सफर यहाँ पर तय करते थे। हमारे यहाँ जबलपुर से लेकर के अमरकंटक तक बहुत बेहतरीन रोड बनाई गई है। यहाँ से मंडला तक, यहाँ से आप अनूपपुर निकल जाओ, इधर से आप शहडोल निकल जाओ, चारों तरफ रोड का जाल अगर बिछाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार ने किया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ उद्योग का धंधा स्थापित कर लिया था। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। संबल जैसी अभिनव योजना को इन्होंने समाप्त कर दिया था।
अभिनव योजना, मैडम मैं आपको रोकना चाहूंगा प्लीज, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। संबल जैसी जो है योजना, जो अभिनव योजना थी, बच्चों के लिए थी, उनकी स्कूल की पढ़ाई के लिए निःशुल्क सुविधा थी। लोग यदि कहीं विकट परिस्थिति में आते हैं, कठिन परिस्थिति में आते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको 2 लाख 4 लाख रुपए की राशि जो है हमारी सरकार मुहैया करा रही थी। जो जैसे ही हमारी सरकार बनी हो, संबल जैसी योजना को लागू करने का काम किया है। बच्चे के जब पेट में रहता है वहां से लेकर के मरण तक की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में कही है। केवल राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, इनकी माला जपने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। जी नरेंद्र जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि 15 साल अगर आपकी सरकार ने इतना काम किया है तो फिर ये गांव कैसे छूट गया? हो सकता है बड़ा जिला है, हो सकता है किसी कारणवश छूट गया हो या किसी का ध्यान नहीं गया हो, मैं इस बात को मानता हूँ। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का क्षेत्र कहलाया जाता है ये। इसके अलावा अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो संबल योजना के अलावा भी बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए गए थे नरेंद्र जी। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, स्कूल चलाया गया था, जिसमें सबसे पहले जरूरी ये था कि उस गांव में स्कूल हो। लेकिन जिस गांव में स्कूल ही नहीं है, जिस गांव में सड़क ही नहीं है, वहाँ का बच्चा कैसे विकास करेगा? और सबसे जरूरी बात, हर गांव को सड़क से जोड़ने की बात कही गई थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रोड है वहाँ पर मैडम, लेकिन डामरीकरण रोड नहीं है। रोड है, मैंने आपको पहले ही अवगत कराया है, गिट्टी वाली जो WBM रोड है वो रोड है, परंतु डामरीकरण रोड से मुख्य मार्ग को, जो बस्तरा पंचायत कहलाती है, उसका पोषक गांव है, उसका नाम है चुनरी, वो जुड़ा नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी हम प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना या अन्य मद से जो है वो रोड वहाँ पर बन जाए। चलिए, सड़क के लिए तो आपने इस बात को बोल दिया, लेकिन स्कूल के लिए आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ के बच्चों का अधिकार नहीं था? क्या वो बच्चे 3 किलोमीटर जो सफर है वो तय करते हैं? बारिश के दिनों में बच्चों को परेशानी होती है, और यही जो बच्चे हैं ये देश का भविष्य है, ये प्रदेश का भविष्य है, ये अपने गांव का भविष्य है, लेकिन इनके साथ इतनी नाइंसाफी। मैं मानता हूँ इस बात को, और मैं आपसे तो चैनल के माध्यम से और जो भी लोग इसको देख रहे होंगे, मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी जो है वहाँ स्कूल की व्यवस्था भी होगी। नरेंद्र जी, एक जानकारी और दूं, यहाँ के एक शिक्षक थे जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, जिनका रिटायरमेंट हो गया है, लेकिन वो लगातार स्कूल की मांग करते रहे थे। क्या सरकार के पास इतना समय नहीं था कि एक स्कूल यहाँ खोल पाते? मैं तो जब वहाँ पर पहुँचा था तो मुझे जाने पर ही पता चला कि यहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक कार्यकर्ता के घर मिलने जाना था, और इसी नाते मैं वहाँ पर पहुँचा था, और एक मेरी भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी। तो क्या आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी कभी इस मुद्दे को नहीं बताया? मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चूक हुई है कि वहाँ से जो है स्कूल की मांग जो उठनी चाहिए थी प्रॉपरली प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक हमारी नहीं पहुँच पाई होगी, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, समय कम है, लेकिन बिना राजनीतिक उत्तर के उम्मीद करूंगी कि आप इस मुद्दे पर एक अंतिम प्रतिक्रिया दें। हालांकि वीरेंद्र जी ने तो एक सवाल का जवाब देकर ही अपना फोन काट दिया। उनके पास लगता है मुझे समय नहीं है, जैसे उनकी सरकार नहीं चल पाई 15 महीने। हालांकि बातें जरूर की, दावे जरूर किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ठीक उसी तरह से बीजेपी का भी हमने हाल देखा, लेकिन राजनीतिक उत्तर नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये जन समस्या है। इन बच्चों का अधिकार है पढ़ना, शिक्षा लेना, इस गांव का अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं इस गांव में हो, मिल पाएंगी? तस्वीर बदल पाएगी या नहीं? बिल्कुल बदलेगी मैडम, बिल्कुल बदलेगी, और बहुत जल्दी बदलेगी। अभी चूंकि उपचुनाव है, आपको मालूम है, और अभी आचार संहिता भी प्रदेश में लगी है। इसके बाद चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हमारी बनने ही जा रही है, आपको पता है। और उसके बाद जो है ये जो चुनरी गांव है उसमें स्कूल की शिक्षा, स्कूल की व्यवस्था कराई जाएगी, और बच्चों का जो हक है, आप कह रहे हैं, वाकई में उनका हक है, उनका हक दिलाया जाएगा। चलिए, सरकार बनेगी या नहीं ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ही अब किस पर विश्वास करती है, और उसके विश्वास को आप कितना पूरा करते हैं, वादों को कितना पूरा करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, हमारा माध्यम, हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि यहाँ की जो समस्या है उसे समझा जाए और उसका समाधान निकाला जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी जुड़ने के लिए, और वीरेंद्र जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके पास लगता है समय नहीं था प्रश्नों का उत्तर देने का, या वो घबरा गए थे। और हमारे सहयोगी दीपक का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर को दिखाने के लिए।
तो अलामोल में आज हम बात कर रहे थे डिंडोरी के एक छोटे से गांव चुंदरी टोला की, जहां पर 74 साल बाद भी ना तो स्कूल है ना सड़क है। हालांकि यहाँ के एक शिक्षक लगातार इसकी मांग करते हुए रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया है, वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस गांव में विकास नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि इस खबर को दिखाने के बाद क्या वाकई इस गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती है या फिर नहीं। हलाबोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।